श्री ओम बिरला जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी, कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल व विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, कुल सचिव, प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अतिथिगण और प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित पंचम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मैं अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर आज इस समारोह में उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, जैसे पिछले बार भी मैं कई विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में गया था और लगभग सभी में 80% तक जो पदकधारी ऐसे बालिकाएं हैं। आज भी इस विश्वविद्यालय में मैंने जितना देखा है, पदकधारियों में सर्वाधिक हमारी छात्राएं हैं। ये देश के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। सभी छात्रगण भी इस दिशा में अत्यधिक परिश्रम करें और अधिकाधिक वो भी उच्च स्तर के पदक प्राप्त करते हुए अपने आत्मविश्वास को ही नहीं तो अन्य विद्यार्थियों के आत्मविश्वास जागृत करने की दृष्टि से प्रेरणा स्रोत बने, यह मेरी अपेक्षा है और उनके प्रति शुभकामना है। बीकानेर भाईचारे, सद्भाव और अपनापे की संस्कृति का सांस्कृतिक शहर है। धर्मधरा इस शहर में परस्पर मेलजोल, सांप्रदायिक सौहार्द की देश भर में अपनी पहचान है। देशनों की करणी माता का मंदिर यहाँ है तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कोलायत भी आपके इसी जिले में है। पाटा संस्कृत के इस शहर के बारे में जब कभी किसी से सुनता हूं तो मन सुखद एहसास से भर जाता है। बहुत पहले मैंने बीकानेर के शायर अजीज आजाद की लिखी शायरी की पंक्तियां किसी से सुनी थी, आज भी वह याद है। उन्होंने लिखा है, मेरा दावा है कि सब जहर उतर जाएगा, तुम मेरे शहर में 2 दिन ठहर कर तो देखो। ये बड़ी अद्भुत कल्पना। मानवीयता के ऐसे सरोकारों वाले आपके इस बीकानेर शहर में आपका यह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध का देश का बड़ा केंद्र बने, ऐसी मेरी कामना है। मुझे बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य किए जाने के साथ ही आपके विश्वविद्यालय द्वारा 2208 शोध ग्रंथ शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड किए गए और पूरे भारतवर्ष में आपका विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में प्रथम स्थान पा रहा है। इसके लिए मेरी तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत का अर्थ होता है प्रारंभ करना। मैंने दीक्षांत मंत्र छात्रों को के सामने पढ़ा था और दीक्षांत मंत्र ये तैतरीय उपनिषद के अंतर्गत है और दीक्षांत मंत्र के अंतर्गत जो भविष्य के जीवन को व्यतीत करने की मानव की नैतिकता पूर्ण स्थिति का निर्माण जैसा होना चाहिए उससे संबंधित है। समाज को के अंदर विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत करने के जितने शब्द हैं, जितने मंत्र हैं, वो उसके अंतर्गत समाहित है। इन मंत्र के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करते हुए समाज को सही दिशा दे सकने में जो शिक्षा प्राप्त के विद्यार्थी जा रहे हैं, निश्चित रूप से सफलीभूत होंगे, ये कामना भी की गई है। और शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी नवजीवन की शुरुआत की तो करते हैं, इसलिए जरूरी है कि वे अपने अर्जित ज्ञान को देश और समाज के हित में समर्पित करें। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय
अपदीपो भव, ये कहा करते थे, ये उपदेश देते थे। वो कहते थे अपने दीपक स्वयं बनो। मैं मानता हूं कि अंधकार में दूर जलता हुआ छोटा सा दीपक भी यात्री को सही दिशा बता देता है, पर यदि अपने आचार्यों से प्राप्त ज्ञान तथा संस्कारों से व्यक्ति स्वयं ही दीपक बन जाए तो जीवन भर अपने साथ साथ दूसरों को भी ठीक राह दिखा सकता है। शिक्षा का असली उद्देश्य यही है कि सीखे गए प्राप्त किए गए ज्ञान को हम समाज को आलोकित करने में लगाएं। शिक्षा ही वह परम स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। मेरा ये इस अवसर पर विश्वविद्यालय के आचार्यों से भी अनुरोध है कि बदलते हुए समय और संदर्भों के साथ अपने आप को अपडेट रखें, केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन ही विद्यार्थियों को नहीं कराए बल्कि नए नए अनुसंधानों से भी उन्हें अवगत कराए। किताबी ज्ञान जरूरी, परंतु स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में स्थितियों परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए भी विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रवाह करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अच्छे शिक्षक की सार्थकता यही है कि उससे विद्यार्थी हर क्षण कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित हो। आचार का अर्थ ही यह होता है कि अपने आचरण से दूसरे के मन में गति पैदा करे। शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ अपने आचरण से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे जिससे विद्यार्थी संस्कारों की सीख ले सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गढ़ना है, इसलिए वह केवल औपचारिक नहीं रहे बल्कि उसका संबंध व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। उससे विद्यार्थियों में मौलिक सोचने की शक्ति विकसित हो। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर हम चलें। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी परिवार, समाज और राष्ट्र में नवीन चेतना पुंज के रूप में स्वयं प्रकाशित होने के साथ ही जन जन को आलोकित करेंगे। देश में व्यापक विमर्श के बाद नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। जन आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बनाई गई नई शिक्षा नीति ऐसी है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मैंने विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को व्यवहार में लागू करने के लिए निरंतर संवाद किया है और इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों का 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन भी हमने किया है। मैं इस अवसर पर फिर से आह्वान करता हूं कि सभी विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए अपने यहां आधुनिक समय की मांग के अनुरूप ई पाठ्यक्रम विकसित करें। विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल लैब की स्थापना करें और राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम में अपनी अभी से भागीदारी सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने यहां नवीनतम शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करें जिससे विद्यार्थी बहुत सारी किताबों के संदर्भ से एक पुस्तक तैयार करने की सोच की बजाय अपने स्वयं के अनुभव अध्ययन से मौलिक स्थापनाओं की ओर प्रवृत्त हो सके। मैं स्पष्ट ये मानता हूं कि शोध और अनुसंधान के विषय विद्यार्थियों पर थोपे नहीं जाए बल्कि उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए इस तरह से निर्धारित किए जाए कि बाद में बृहद स्तर पर समाज का उस शोध का लाभ व्यवहार में मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया है उसके पीछे मंशा यही है कि देश में स्वदेशी का भाव
तेजी से विकसित हो, उससे ही आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ेगा। इससे बाकी के देश के लोग भी प्रेरित हो सकेंगे। स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण यदि किया जाता है तो इसका दूरगामी लाभ देश और समाज को मिलेगा। स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग से ही देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हम तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। इस पर कार्य करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि विद्यार्थी आपदा को अवसर, कोरोना काल में लोगों ने आपदा को अवसर के रूप में बदला है, आपदा को अवसर के रूप में बदलना सीखे। कोविड ने पूरे मानव जात को नुकसान पहुंचाया है, परंतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जीवन इस आपदा में भी पूरी तरह से थमा नहीं। अध्ययन अध्यापन की नवीन तकनीक के विकास से विश्वविद्यालयों में इस आपदा में भी शिक्षण निरंतर जारी रहा है। यह महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के जो अवसर इस दौरान हमें मिले हैं, उसका और अधिक बेहतर उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कैसे स्थानीयता की उपलब्ध धरोहर को वैश्विक तकनीक से भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर आधारित है। हमने पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए ही सदा मानवता के लिए कार्य किया है। हमारे लिए आत्मनिर्भरता का भी मूल संसार भर में सुख, सहयोग एवं शांति के भाव का विकास है। नवीन शिक्षा नीति मानवीय क्षमताओं को पूर्णता तक ले जाने, समतामूलक समाज निर्माण पर आधारित है। शिक्षण संस्थाओं को चाहिए कि वे अपने यहाँ रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के ऐसे पाठ्यक्रम इस नीति के तहत प्रारंभ करें जिससे युवा शक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं मानता हूं कि आने वाले 10 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति के रूप में भारत विकसित होगा। इस परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आशा और आत्मविश्वास को जागृत करने का एक सजीव दस्तावेज है। भारतीयता को केंद्र में रखकर विश्व को हम नेतृत्व प्रदान करें, इसके लिए विश्वविद्यालयों में कार्य होना जरूरी है। मुझे बताया गया है कि कोविड के कारण पूर्व में स्थगित हुई परीक्षाओं को आज विश्वविद्यालय ने न केवल आयोजित किया बल्कि सबसे पहले परीक्षा परिणाम जारी कर भी रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए आप बधाई की बात रहे। मेरे लिए जानना सुखद है कि गत 3 सत्रों से निरंतर राज्य में सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर यह उपलब्धि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय हासिल कर रहा है। इसके लिए मेरी बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुझे महर्षि अरविंद का कहा हुआ स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था कि शिक्षण एक विज्ञान है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। मेरा भी यह मानना है कि शिक्षण रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसलिए पढ़ाने वाले शिक्षकों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दें जिससे न केवल उनका सर्वांगीण विकास हो बल्कि देश और समाज भी उनकी शिक्षा से संपन्न हो सके। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति अपने आप विकसित करेगा जिसका लाभ व्यापक स्तर पर समाज को मिलेगा। विश्वविद्यालय से मेरी यह भी अपेक्षा है कि भविष्य में विद्यार्थी हित को सर्वोपरि मानते हुए शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। अभी अपने उद्बोधन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री बिरला जी ने संविधान के प्रति जो बात रखी है, उन्होंने कहा कि अधिकारों का ज्ञान तो होता है लेकिन कर्तव्यों का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। संभवतः उनको जानकारी होगी
कि मैं जब से आया हूं तब से किसी भी कार्यक्रम में, चाहे विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक और कोई कार्यक्रम हो, सबसे पहले मैं संविधान की उद्देशिका का वाचन करता हूं और लोगों से दोहराता हूं। और साथ ही साथ संविधान में वर्णित जो 51 का बाद में जो ये जोड़ा गया मूल कर्तव्य, जो 11 मूल कर्तव्य है, इसका भी वाचन करता हूं और लोग उसको दोहराते हैं। और इतना नहीं तो अपने यहां सभी विश्वविद्यालयों में, जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका, संविधान पार्क निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिलान्यास हो चुका है और मैं बीकानेर विश्वविद्यालय के मैं प्रशंसा करता हूं। इन्होंने संविधान वाटिका पहले बनाई, पूर्ण हो चुकी है, उसका लोकार्पण भी हो गया है, इसके लिए बधाई की बात है। मेरी कोशिश है कि सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाकर संविधान से संबंधित प्रारंभ से असेंबली से लेकर और अब तक जितने भी चीजें रही हैं संविधान के बारे में, वो उसमें वर्णित हो, ताकि छात्र सामान्य जानकारी करके नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक इच्छा है, अपेक्षा है, वो आम विद्यार्थी उसको देख सके। ये प्रारंभ किया गया है, बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और सब तरफ विश्वविद्यालयों में भी, समाज में भी इस वातावरण का निर्माण हुआ है। स्वयं यहाँ के शिक्षा विभाग ने जो प्राथमिक स्तर की पुस्तिकाएं हैं, उसमें संविधान के मूल कर्तव्य के बारे में, उसके उद्देशिका के बारे में उन्होंने उसे लिखा भी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री से वार्ता हो रही थी और उन्होंने भी जो अपने उद्बोधन में ये बात कही थी कि आगे चलकर बाकी के भी शिक्षा क्षेत्र में ये संविधान के मूल कर्तव्य, संविधान के प्रियम्बल, इसको लोगों को जानकारी प्राप्त कराने की दृष्टि से पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर इसको लिखा जाएगा। तो एक वातावरण पैदा हुआ है, लोग संविधान को जानना चाहते हैं और जानने के पश्चात जो भी उनके अंतर्गत आचरण करने संबंधित चीजें हो सकती है उसको आचरण भी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बार मैं फिर से उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफल जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण और अपने विद्यार्थियों को भी दीक्षांत समारोह के लिए मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।